तो मेरा टर्न है। भाई जी को बोलिए ना, गाना योग के गीत लगाएं ओके भाई जी। ओके। फिर मैं पढ़ती हूँ। ओके शेरू भाई जी, अगर कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर कुछ मिलता है तो देखो, नहीं तो फिर आप जो लगाते सही है। ओम शांति। तेरी महिमा करते मन न भरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। सबसे न्यारे सब के प्यारे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। सबसे न्यारे सब के प्यारे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एहसान है हम पर कितने तेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एहसान है हम पर कितने तेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। सबसे न्यारे सब के प्यारे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। सबसे न्यारे सब के प्यारे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। पवित्र आत्मा सदा शक्तिशाली होती है। तो आज हम यह स्वमान पक्का कर लेंगे कि मैं सर्वशक्तिमान शिव पिता की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात जिस आत्मा का अपनी पांचों स्थूल कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल हो, संपूर्ण नियंत्रण हो और साथ साथ मन, बुद्धि व संस्कारों रूपी तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का भी वह राजा हो, तो वास्तव में वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। ऐसा सर्व कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए बहुत सहज युक्ति है। सदा स्मृति रहे कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूं। मेरा स्वयं के ऊपर संपूर्ण संयम है। मैं स्वयं का राजा हूं। मैं आत्मा त्रिलोकीनाथ की संतान हूं। मेरे शिव बाबा इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप और नई स्वर्णिम दुनिया के रचयिता हैं। उनकी संतान होने के नाते मैं आत्मा भी मास्टर रचता हूं। कितना उच्च दर्जा प्राप्त है मुझे। कैसी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बिठाया है बाबा ने मुझे। कितना रूहानी नशा चढ़ जाता है इन स्वमानों से।
मेरे बाबा पांचों तत्वों के मालिक हैं और मैं मास्टर प्रकृति पति हूं। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा का आत्मविश्वास जगा दिया, मेरा मनोबल बढ़ाया। बाबा, आपने ही मुझे यह रचतापन और मालिकपन की स्मृति दिलाई है। अब मुझे सदैव इसी शक्तिशाली स्मृति में स्थित रहना है कि मैं बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मास्टर रचयिता हूं। ईश्वरीय महावाक्य है कि बच्चे, जितना समय तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपने मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़े रखेंगे, उतना समय बाप की सर्व शक्तियां स्वतः तुम्हारे अंदर आती रहेंगी। तो आओ, चले मन के विमान में बैठकर वतन की ओर, बाबा के पास परम धाम घर में, और जोड़ लें बाबा के साथ अपने मन बुद्धि की सूक्ष्म तारों को। अब मन की आंखों से स्वयं को शांति धाम में देखें। ध्यान रहे, जरा सी बुद्धि भटकी तो यह तार लूज हो जाएगा और बाबा से शक्तियों का आना बंद हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत अटेंशन रखना है ताकि माया का आज कोई चांस उसको ना मिले। अभी हम बाबा के साथ बहुत अनोखा रूहानी बिजनेस करेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस। अपने मन की शुद्ध भावनाओं को हम बाबा के पास भेजेंगे, यानी दिल के उद्गारों का हम एक्सपोर्ट करेंगे। और देखना, उधर से स्वतः ही बाबा के सर्व खजानों का इंपोर्ट होता जाएगा। बाबा के सभी गुण व शक्तियां हमारे अंदर स्वतः आते जाएंगे। निरंतर बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करते रहें। जो दिल में है आज कह दें। अपनी शुद्ध इच्छा भी बाबा को सुना दें। दिल से बाबा की महिमा करते रहें। जो बाबा से प्राप्तियां हुई हैं, उनके लिए बाबा का शुक्रिया करते रहें। अभी कुछ पल स्वयं ही अपने मन की बातें बाबा के साथ करेंगे और बाबा की शक्तियों को अपने अंदर आता महसूस करेंगे। अच्छा दीदी, आप मुझे रीड कर सकते हो। जी भाई जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है?
जी। हाँ, आज कृष्ण जन्माष्टमी है और बाबा की समर्थी दिवस 18 जनवरी की ये मुरली है। क्या योगा योग बाबा ने लगाया है कि जन मुरली भी ऐसी दी है और जन्माष्टमी का इतना अच्छा दिन भी है। तो आज समर्थी दिवस के रूप में स्मृति दिवस ये मुरली है बाबा की। तो यहाँ पर बाबा ने बताया है, सर्व आत्माओं के परम स्नेही परम पिता शिव बाबा बोले, क्या बोले अपने बच्चों को? बाबा शुरू में ही हमको कहते हैं कि बाबा हमारे मस्तक पर विजय का तिलक चमकता हुआ देख रहे हैं और हाथ में विजय का झंडा भी देख रहे हैं और हर एक के दिल में विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा भी गूंजता हुआ बाबा सुन रहे हैं। तो आज बाबा अमृत वेले स्नेह और आह्वान के मीठे मीठे आलाप अपने बच्चों के सुन रहे थे। आज बाबा ने ये बताया कि आज समर्थी दिवस क्यों कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे साकार में यादगार के रूप में बाप दादा ने बच्चों के सिर पर ज्ञान का कलश रखा था, वैसे ही साकार द्वारा शक्तियों को तन मन धन विल किया। वैसे ही इस साकार तन द्वारा साकार पार्ट के अंतिम समय शक्ति सेना को बाबा ने विश्व कल्याण के लिए विल पावर की विल की और खुद स्व सूक्ष्म वतन निवासी बनकर साकार में बच्चों को निमित्त बनाया। इसीलिए ये समर्थी दिवस है। आगे बाबा बता रहे हैं कि आज बाबा आवाज से परे स्वयं में समाने जा रहा है और इस समय चारों ओर सबका फुल फोर्स जो उलाहने का है और आवाहन का है वो मन में आ रहा है। तो ये बाबा स्वयं सब स्वयं में समाने जा रहे हैं। तो नए नए बच्चों को विशेष रूप से बाप दादा याद का रिटर्न दे रहे हैं। जैसे कि बाबा ने पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट दी थी, वैसे ही नए बच्चों को बाबा गुप्त रूप से उमंग उत्साह में उनका परिवर्तन करें और जैसे नए बच्चों को विशेष लगाव बाप से और सेवा से है, वैसे बाप दादा को भी विशेष लगाव नए बच्चों पर है। बाबा के विशेष सहयोग की नजर है नए बच्चों पर। तो बाप भी ऐसे बच्चों के कमाल के गुण गा रहे हैं और बाबा कहते हैं, आज दीदी जी और बच्चों को सामने देखकर बाप दादा बोले कि स्नेह के स्वरूप के साथ साथ जो बच्चे उलाहने दे रहे हैं, तो जैसे बाप ज्ञान का सागर है, सागर की विशेषता बाबा बता रहे हैं कि जितनी लहर उतना ही शांत होता है, लेकिन ये दोनों विशेषताएं एक साथ बाबा में दिखाई देती हैं। तो बाबा बच्चों के लिए भी बताते हैं कि ये जो बाप समान बनने वाले बच्चे हैं वो बाहर से स्मृति स्वरूप हैं, लेकिन अंदर वो समर्थी स्वरूप में हैं। तो जितना जितना साकार स्वरूप में स्मृति स्वरूप, उतना ही अंदर समर्थी स्वरूप, ये दोनों का बैलेंस करने के लिए बाबा बता रहे हैं। आगे बाबा और भी बोल रहे हैं कि जैसा समय जैसा दिन वैसा स्वरूप होता ही है, लेकिन ये अलौकिकता यह है और दोनों के बैलेंस स्वरूप में बाबा बता रहे हैं कि आज साक्षीपन की स्टेज भी हो। साथ में साक्षीपन के साथ साथ बाबा कह रहे हैं कि पार्ट भी एक्यूरेट बजाएंगे, लेकिन पार्ट का स्वरूप नहीं बन पाएंगे। तो बाबा इसके लिए कह रहे हैं कि पार्ट के बस नहीं होंगे, लेकिन उनके अंदर विल पावर होगी। साक्षीपन बनकर वे साक्षी होकर वो विल पावर को अपने प्रत्यक्ष करेंगे। जो भी सिचुएशन आ रही है उसमें वो उसके अधीन नहीं बनेंगे। और बाबा आगे भी बता रहे हैं कि जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसा अपना रूप धारण कर सकते हो, इसी को विल पावर बाबा कहते हैं। तो बाबा आगे कहते हैं कि प्रेम स्वरूप में शक्ति स्वरूप तो समाया हुआ है, लेकिन सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना ये लौकिकता हो गई। और अलौकिकता यह है कि प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्तिशाली स्वरूप भी रहे। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अंतिम स्वरूप में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का रूप बाबा ने दिखाया। तो बाबा कहते हैं कि जितना अति स्नेह उतना अति नष्टो मोहा। तो इस तरह से बाबा ने साकार संबंध सम्मुख होते हुए भी समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, दोनों शक्तियों का स्वरूप देखा। तो बाबा ने कहा कि एक तरफ उन्होंने स्नेह को समाया और दूसरी तरफ लास्ट हिसाब को चुकतू कर सहन शक्ति को भी सहन शक्ति से लास्ट हिसाब को समाप्त किया। तो बाबा ने यहाँ दो शक्तियों को दिखाया, समाना और सहन करना। तो इस तरह से बाबा ने इस मुरली में बहुत विशेष बातें बताई हैं।
तो ये समर्थी दिवस की मुरली अभी हम बाबा के ही शब्दों में सुनने जा रहे हैं, बाबा हमें सुना रहे हैं और सभी बाबा के शब्दों के में ये मुरली को सुनेंगे बहुत ध्यान से। तो समर्थी दिवस के रूप में स्मृति दिवस 18 जनवरी 76 की मुरली है। सर्व आत्माओं के परम स्नेही परम पिता शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने सर्व लवलीन बच्चों को देख बच्चों के स्नेह का रिस्पांस दे रहे हैं। लवलीन बाबा यहाँ पर आधा हिंदी शब्द और आधा अंग्रेजी शब्द दोनों को जोड़कर बाबा ने यहाँ पर निकाला है। लवलीन बाबा के प्रेम में समाये हुए सदा बाप समान विधाता और वरदाता भव। बाबा हमको शुरू से ही वरदान देते जा रहे हैं, तो अभी सभी वरदान बाबा ने क्या क्या दिए सभी ध्यान से सुनेंगे। सदा विश्व कल्याणकारी विश्व के राज अधिकारी भव, सदा माया प्रकृति और सर्व परिस्थितियों के विजयी भव। बाबा हमें कितने सारे वरदानों से नवाज रहे हैं। आज बाप दादा सर्व विजयी बच्चों के मस्तक के बीच विजय का तिलक चमकता हुआ देख रहे हैं। सर्व बच्चों के हस्तों में यही विजय का झंडा देख रहे हैं। हर एक के दिल की आवाज विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा गूंजता हुआ सुन रहे हैं। और आज अमृत वेले सर्व बच्चों के स्नेह और आवाहन के मीठे मीठे आलाप भी सुन रहे थे। दूर दूर से बिछड़ी हुई तड़पती हुई गोपिकाएं नदी के समान सागर में समा रही थी। गोपिका यानी बाबा के बच्चे, बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के स्वरूप में समा गए। हर एक के मीठे मीठे मोती हृदय का हार बन बाप दादा के गले में समा गए। सारे बच्चे हर एक के भिन्न भिन्न संकल्प वैरायटी मधुर साजों के रूप में सुनाई दे रहे थे। अभी अभी चारों ओर बाप दादा को याद की मालाएं अनेक बच्चे डाल रहे थे। आज के दिन को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहते हैं। बाबा इसको और भी विश्लेषण अच्छे से कर रहे हैं। आज के इस यादगार दिवस पर बाप दादा ने जैसे आदि में शुरुआत में बच्चों के सिर पर ज्ञान कलश रखा, साकार द्वारा शक्ति को तन मन धन विल किया, यानी बच्चों को ये सारी शक्तियां सारा बाबा ने बच्चों को विल किया, माने उनको दे दिया। वैसे ही साकार तन द्वारा साकार पार्ट के अंतिम समय शक्ति सेना को विश्व कल्याण के विल पावर की विल की। शक्ति सेना को बाबा ने स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बन साकार में बच्चों को निमित्त बनाया, इसीलिए यह समर्थी दिवस है। बाबा समझा रहे हैं कि समर्थी दिवस ये क्यों है 18 जनवरी, इसीलिए आज बाप सर्व बच्चों के स्नेह में आवाज से परे स्वयं में समाने जा रहा है। इस समय चारों ओर सबका फुल फोर्स से उलाहने और आवाहन के मन का आवाज आ रहा है। सब स्वयं में समाने जा रहे हैं। आप सबको सुनाई दे रहा है। नए नए बच्चों को विशेष रूप से बाप दादा याद का रिटर्न दे रहे हैं। उदाहरण भी बाबा ने दिया है कि जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली, वैसे नए बच्चों को गुप्त मदद की प्राप्ति के अनुभव की खुशी के खजाने की विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट में दे रहे हैं। उनके अनेक उलाहनों को सेवा और सदा साथ के अनुभव द्वारा उलाहने उमंग उत्साह के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे नए बच्चों का विशेष लगाव बाप और सेवा से है, वैसे
बाप दादा की भी विशेष सहयोग की नजर नए बच्चों पर है। नए बच्चों को बाबा सहयोग देकर आगे बढ़ाते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों की कमाल के गुण गा रहे हैं। अच्छा, आगे बाबा कहते हैं, देखिए हमको कितने सारे टाइटल हमको बाबा दे रहे हैं। सर्व स्नेही, सदा एक बाप के लव में लीन रहने वाले, बाप दादा को प्रख्यात करने वाले। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा हमें भी से याद दिला रहे हैं। सर्व आत्माओं द्वारा जय जयकार की विजय मालाएं धारण करने के निमित्त बने हुए ऐसे विजयी। एक मिनट, हाँ। बाप समान सर्व गुणों को साकार रूप में प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व सिद्धियों को सेवा प्रति लगाने वाले ऐसे विश्व कल्याणकारी बाप दादा के भी दिल तख्त अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमको इतना स्पेशल बनाने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते बाबा। बाबा आगे के दीदी जी तथा बच्चों को सामने देखकर बाप दादा आगे भी बोल रहे हैं। आज बच्चों का विशेष स्वरूप कौन सा रहा? स्नेह के स्वरूप के साथ साथ उलाहने भी दिए। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तो सागर की विशेषता क्या होती है? जितनी लहरें उतना ही शांत होता है। लेकिन एक ही समय दोनों विशेषताएं हैं, बाप दादा में दोनों दिखाई देती हैं। वैसे ही बाप के समान बनने वालों की भी यह विशेषता है कि बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थी स्वरूप। जितना ही साकार स्वरूप में स्मृति स्वरूप, उतना ही अंदर समर्थी स्वरूप हो। दोनों का साथ साथ बैलेंस हो। ऐसा बैलेंस रहा, जैसा समय जैसा दिन वैसा स्वरूप तो होता ही है। लेकिन क्या अलौकिकता यह है कि दोनों के बैलेंस का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। पार्ट भी बजा रहे हैं, लेकिन साथ साथ साक्षीपन की स्टेज भी हो। साक्षीपन की स्टेज होने से पार्ट भी एक्यूरेट बजाएंगे, लेकिन पार्ट का स्वरूप नहीं बन जाएंगे, अर्थात पार्ट के वशीभूत नहीं होंगे। विल पावर होगी। बाबा कहते हैं कि जो चाहे, जिस घड़ी चाहे, वैसा ही अपना स्वरूप धारण कर सकते हो। इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप साथ साथ समाया हुआ हो। बाबा कहते हैं प्रेम तो दिखाना है, लेकिन अपने अंदर उतनी शक्ति भी साथ में हो, ताकि जो भी परिस्थितियां सामने हमारे आए उसके हम वशीभूत ना हो। वो परिस्थितियां हम पर हावी ना हो, बल्कि परिस्थितियों पर और उस समय की सिचुएशन पर हमारा बराबर कंट्रोल हो। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना, यह लौकिकता हो गई। तो अलौकिकता क्या है? अलौकिकता यह है कि जो प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्तिशाली स्वरूप भी रहे। इसलिए शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का दिखाया। ये कब का स्वरूप दिखा रहे हैं? जब बाबा संपूर्ण बन रहे थे, तो बच्चे इतने बाबा के पास प्रेम में थे, लेकिन फिर भी बाबा ने अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त किया। बच्चों से प्रेम तो रहा ही, लेकिन उस प्रेम के साथ साथ अपना संपूर्ण स्वरूप पाने में बाबा ने
बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगाया और अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया। वो दर्द को भी सहते रहे, लेकिन इन सब के बीच भी बाबा जरा भी नीचे की तरफ नहीं आए। वो अपनी ऊंची संपूर्ण स्टेज की तरफ गए और संपूर्ण बन गए। जितना ही अति स्नेह उतना ही अति नष्टो मोहा। तो लास्ट पेपर क्या देखा कि स्नेह होते हुए भी नष्टो मोहा। स्मृति स्वरूप यही लास्ट पेपर यादगार में भी गायन रूप में है। यही प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया बाबा ने। साकार संबंध सम्मुख होते हुए समाने की भी शक्ति और सहन करने की भी शक्ति बाबा ने दोनों उस समय दिखाई, स्पष्ट किया। यही दोनों शक्तियों का स्वरूप देखा। एक तरफ स्नेह को समाना और दूसरे तरफ रहा हुआ लास्ट का हिसाब किताब सहन शक्ति से समाप्त करना। समाना भी और सहन करना दोनों स्वरूप कर्म में देखा। क्या बाप का बच्चों में स्नेह नहीं होता? स्नेह का सागर होते हुए भी शांत, अपने शरीर से भी उपराम। यही लास्ट स्टेज है। यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखलाया ब्रह्मा बाबा ने। यही रात्रि का समय था। लास्ट पेपर को फर्स्ट नंबर में प्रैक्टिकल में किया। स्वरूप में लाना सहज होता है, लेकिन समाना इसमें विल पावर चाहिए। सारा पार्ट सामने समाने का देखा, सारा पार्ट समाने का देखा। कर्म भोग को भी समाना और स्नेह को भी समाना। यही विल पावर है। यही विल पावर अंत में बच्चों को विल की ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में हमको बच्चों को करके दिखाया और ये उदाहरण हमारे सामने रखा। आगे बाबा कहते हैं, अच्छा अभी बाबा ने जो मुरली सुनाई उस वाणी का सार हम देखते हैं। पहला, बाबा बोले, यह दिवस केवल स्मृति दिवस नहीं, समर्थी दिवस भी है, क्योंकि स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बन बाबा ने साकार में बच्चों को निमित्त बनाया। दूसरा, बाबा कहते हैं कि जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली माने बच्चे उस स्वरूप में बाबा की शक्ति द्वारा उस स्वरूप को उन्होंने प्राप्त किया, वैसे नए बच्चों को गुप्त मदद प्राप्ति के अनुभव की खुशी के खजाने की विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट में देते हैं। और तीसरा सार है, जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसा अपना स्वरूप धारण कर सको, इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में शक्तिशाली स्वरूप भी साथ साथ समाया हुआ हो, यह अलौकिकता है। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना तो लौकिकता हो गई। अभी बाप दादा ने मुरली में बहुत प्रेम से सुनाई। अभी सभी बच्चे बाबा के 1 मिनट शांति में रहेंगे, इसके बाद पॉइंट अपने शेयर करेंगे। ओम शांति।
जादव भाई जी, आप बोल सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओम शांति। सभी भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं? जादव भाई जी या कोई भी आत्मा बोल सकते हैं। बोलिए भाई जी।
ओम शांति। जी, अच्छा बोलिए। हुआ किसी ने किया। वरना दीदी बस हाँ, वही उनको ज्योति कॉल सिस्टर का मैं बोल रही थी। उनको कॉल किया हमने ना, जब अभी मैंने ऐसे ही हाथ में लिया फोन एंड चेक की कुछ प्रॉब्लम। अच्छा हुआ लास्ट 5 मिनट से ये चल रहा है, उनको पता नहीं है कि क्या करना है, तो जी, कोई बात नहीं। ठीक है। ओम शांति। शांति। बोलिए, क्या चल रहा था? डिस्कशन वगैरह कंटिन्यूस कीजिए ज्योति बहन आप। नहीं, डिस्कशन ही नहीं है अभी। सब जो भी रेज करेंगे ना हैंड, तो वो सब एक के बाद एक बोल सकते हैं। ये भी अनम्यूट था सब भी ना, तो होस्ट बन के नेट चला गया था, वो होस्ट बन के दीदी वो होस्ट नहीं बना पाए किसी को। अभी चिंतन हाँ करना, मुरली का जी। चिंतन क्या है। उनको मैसेज किया मैंने बार बार, लेकिन वो नहीं कर पा रहे ना। आप मैं हाँ हाँ, हमने फोन कॉल कर, करके उनको बता दिया, कोई नहीं, इसको भी ड्रामा ही कहेंगे। जी हाँ जी, मैंने मैसेज किया तो दीदी को भी फोन करो उनको व्हाट्सएप। उनके पास नंबर नहीं होगा ना, हमारे पास था नंबर उनका। ठीक है जी, बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू आपका। ठीक है। अच्छा वानी, तो ये पूरा रिकॉर्डिंग इसमें म्यूट में चला जाता, शांति में। ओम शांति। ओ जी थैंक यू बाबा, थैंक यू। थैंक यू बाबा। जी। ज्योति बहन लीजिए आप। और कैसे एक जी दो मेरा लोगों भी को। आज नेटवर्क प्रॉब्लम था। आज मेरा मुझे होस्ट बनाया था, तो मेरे बाद शेरू भाई जी बने, और शेरू भाई जी का भी होगा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो हाँ आज ये जी, कृष्ण आप जन्माष्टमी का अलग ही हो गया। तेजल आप बहन होते हैं तो तेजल बहन को बना देना, और अगर वो कम है। लेट आए थे, तेजल बहन भी लेट आए थे, तो उनको मैं ढूंढ रही थी लेकिन नहीं दिखे थे, तो अभी 4-5 जनों को बना कर ही रखूंगी, इसके बना बाद के अभी। रखिएगा, और अगर कम है तो एडमिन ग्रुप में मैसेज डाला करो कि को होस्ट कम है, तो फिर समूह कोई भी कैसे भी मैनेज कर आ लेंगे। सकते। ठीक है। जी जी। बोलिए दीप्ति बहन, बोलिए। जी ओम शांति। मेरा मुरली से एक प्रश्न है कि बाबा ने कहा कि जो बच्चे बाप समान बनते हैं वो बाहर से स्मृति स्वरूप होते हैं पर अंदर से समर्थी स्वरूप होते हैं, और दोनों का बैलेंस चाहिए। तो अगर इसको समझा सके, थैंक यू। ओम शांति। जी, बोलो। हमने तो मुरली सुना नहीं है, बस प्रैक्टिकल बाबा ने उसमें क्या बोला है हम तो नहीं जानते, बट अनुभव के आधार से जरूर बोल सकते हैं। जिन्होंने मुरली सुनी है वो शेयर करें पहले। ज्योति बहन, शेरू भाई, हाँ बोलिए। तारा बहन। जी दीदी ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा है कि बाबा ने हमें बाबा को याद का रिटर्न हमें बाबा दे रहा था आज। जो पुराने बच्चे है उनको डबल इंजन का लिफ्ट दे रहा था, और जो नए बच्चे हैं उनको भी गिफ्ट दिया कि गुप्त मदद की प्राप्ति का अनुभव कराता है और अखंड खजाने का गिफ्ट देता है। लेकिन जो बाबा बोलता है डबल इंजन का लिफ्ट, उसका मुझे शक्तियाँ का बात कर रहा है बाबा कि क्या बात कर रहा है, मुझे अच्छा से क्लियर नहीं हुआ था वो बात। ओम शांति। जी, अश्विनी बहन, बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि बाबा बच्चों के साथ स्नेह के साथ साथ नष्टोमुआ भी थे। वैसे अंतिम समय भी नष्टोमुआ का ही पेपर रहेगा। हमें नष्टोमुआ भी बनना है, स्नेह भी रखना है सबके साथ। ओम शांति। जी, आज जैसे साकार मुरली में आया है ना, क्या कि मोहन, नाम उसका मोहन और कृष्ण है ना, तो
मोहन माना जिसका मोह नहीं है, ऐसा हो। क्योंकि जो आखिरी समय होगा वही स्टार्टिंग में होगा ना। आखिरी पेपर कौन सा है अपना? आखिरी पेपर कौन सा है अपना? नष्ट नष्टो मोह मोहा हाँ, स्मृति नष्टो मोहा स्मृति था। लब्धा। ठीक है। और वहां पे नाम क्या है देखो, मोहन। किसी में मोह नहीं है ना। और कृष्ण माना सबको आकर्षित करने वाला, ऐसा वो है ना, जो किसी के मोह में फंसेगा नहीं। जितना जितना मोह कम, उतना प्यार बढ़ता जाएगा हमारा। ठीक है। जैसे अपना देह में मोह कम, तो हमारा परमात्मा के आकर्षण में हम ज्यादा आएंगे। और जितना परमात्मा आकर्षण में आएंगे, तो हम कृष्ण बन जाएंगे। ठीक है। ये बातें मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। कुलदीप भाई, आपको कुछ बोलना है या? ठीक है। शेरू भाई, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी बाबा ने कैसे अपना मोह तोड़ा लास्ट डे पे ना, बाबा को लग रहा था मैं जगदीश भाई के साथ मोह है शायद। तो उन्होंने क्या जगदीश भाई को दिल्ली काम के लिए भेजा। जगदीश भाई जी को भी लग रहा बाबा जी व्यक्त होने वाले हैं। वो बाबा को मना कर, बाबा ने कहा मेरा ऑर्डर है, कहने ठीक है। फिर वो चले गए और ट्रेन में ही थे तो उनको मैसेज मिल गया, फिर वापस आए थे। बाबा ने ऐसे अपना मोह तोड़ा था। उनको लग रहा है शायद मेरा थोड़ा सा मोह है जगदीश भाई से। जगदीश ओम भाई शांति। से और मनमोहिनी दीदी से भी। मनमोहिनी दीदी को भी भेज दिया था बाबा ने। मनमोहिनी दीदी के साथ भी मोह तो नहीं, बट वही है, ढीले पड़ सकते हैं। नंबर 1 की आत्मा है, बट वो अंश होता है ना, देह में रहते हैं तो थोड़ा सा उसका असर। आज कैसी प्यारी प्यारी बातें की है बाबा ने साक्षात्कार में। तो आज क्या 18 जनवरी की मुरली पढ़ी गई है? जी जी जी। हाँ, समर्थी दिवस के रूप में स्मृति दिवस। तो किसी ने तो सवाल पूछा ना कि बाहर से स्मृति स्वरूप रहते हैं और अंदर से समर्थी रहते हैं, इसका मतलब नहीं समझे, ऐसा ही कुछ पूछा है ना जी इसमें? जी। और इसका बैलेंस होना चाहिए। जी दीदी। हम्म मतलब देखो, स्मृति स्वरूप, अब मुरली तो हमने बहन सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, पर हम अपने ही अनुभव के आधार से बोल सकते हैं। कुछ गड़बड़ लगे तो चेक कर लेना मुरली के आधार से। ठीक है। स्मृति स्वरूप माना कैसे? आपको देखकर दूसरों को भी बाबा की याद आए, आपको देखकर हम भी आत्मा है ये समझ में आ जाए, है ना। और उसके आधार से फिर वो अंदर फिर क्या रहेगा, जो स्मृति है वैसे ही अंदर की अवस्था। पहले ही कहते हैं जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। ठीक है। तो अंदर हमारा सब ठीक ठाक होगा कब? जब स्मृति हमारी ठीक है। तो स्मृति के आधार से अब कौन सी स्मृति है सबसे बड़ी? बाबा ने क्या कहा? कुछ नहीं, तो बस मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम मुझे याद करो। ये स्मृति से हमें क्या आती है? समर्थी आती है ना। तो तुम्हें स्मृति के आधार से समर्थी आई है। अब बैलेंस की अगर बात करें, हाँ, तो उस समर्थी को आप कितना यूज करते हैं अपने जीवन में? जो बाबा ने ताकत दी है, जो बाबा ने प्राप्तियां कराई है ना। तो ये भी हम चेक करते रहे। सिर्फ याद करना, लेकिन याद से प्राप्तियां भी तो बहुत होती है ना। तो ऐसे हमें लगता है, बाकी मुरली के आधार से देखो क्या है, हम नहीं बता सकते। भाई जी आए हैं अभी। भाई जी। और जिन्होंने मुरली सुनी है, पढ़ी है, वो शेयर कर सकते हैं। बोलिए तारा बहन। जी दीदी, इसमें एग्जाम्पल आपने जो एक्सप्लेन किया ना, बहुत ही सुंदर से बताया है। क्योंकि अब हम रिलेट कर सकते हैं कि बाबा ने जो बोला है कि आ,
जो सागर में जो ऊपर ऊपर हलचल होती है, लेकिन सागर के तले में जाए तो एकदम शांत होती है। तो इसी तरह जैसे आप एक्सप्लेन किया, मैं भी नहीं समझी थी ये बात, लेकिन आपने समझाया कि स्मृति है जो ऊपर का है, और फिर समर्थी समर्थी जो है अंदर का होता है, तो उसका हमें बैलेंस रखना है। ओम जी, शांति। इसीलिए बाबा कभी कभी कहता है ना, प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो। और मोती कहाँ मिलते हैं, रतन कहाँ मिलते हैं? ऊपर या गहराई सागर में? की गहराई में। हाँ हाँ। गौरी बहन, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। मुझे एक्चुअली पूछना है कि समर्थी का क्या एग्जैक्टली अर्थ क्या है, मुझे समझ में नहीं आया वो। देखो, समर्थ का आप अगर संधि विग्रह भी करें ना गौरी बहन, हाँ, तो भी समझ आ जाएगा थोड़ा। सम अर्थ, ओके ओके, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। और ओके, अभी हमें हमारा लक्ष्य क्या है? हाँ आया समझ में अभी कि हमें उनके जैसा बनना है, हाँ समान बनना है जैसे। हाँ, जैसे यथार्थ बोलता है बाबा, देखो हाँ यथार्थ याद को बहुत महत्व देता है बाबा, हाँ है ना। और हाँ हमारा लक्ष्य, जैसे संगम का लक्ष्य है कि बाप समान बनना, और फिर ओके, उसके है कि बाबा लक्ष्मी नारायण बनना, है हाँ ना। हाँ संगम तो हमें, जैसे बाबा अभी संगम ही चल रहा है, लेकिन बाबा फरिश्ता बनकर है ना, अव्यक्त फरिश्ता बना हुआ है, तो हमें हाँ, भी पहले क्या बनना है? अव्यक्त फरिश्ता बनना हाँ है। हाँ, सम अर्थ, समर्थ, हाँ है ना। और राइट, ओके, जितनी स्मृति हमारी पक्की है, उतना समर्थीपन हम में आता जाएगा, ठीक है। अभी मुझे अच्छे से समझ में आया, थैंक यू। अच्छा, अच्छा। और क्या कहा बाबा ने आज की मुरली में, आप लोग भी बताओ अनुसार हमने ये मुरली पढ़ी नहीं है। इसी मुरली से ओम शांति दीदी, एक और ये प्रश्न था कि बाबा ने कहा पुराने को डबल इंजन की लिफ्ट मिली है, नए को खुशी के खजाने का गिफ्ट मिला है। तो नए को तो चलो समझ आ गया, लेकिन पुराने को डबल इंजन की लिफ्ट मिली है, तो ये डबल इंजन क्या होगा ओम शांति? साकार में था ना बाबा, पुराने माना बाबा की साकार पालना ली ना उन्होंने, डबल इंजन हुआ ना। अच्छा, निरा तो साकार अव्यक्त दोनों पालना ली। हाँ, मतलब अभी देखो, पुराने अभी भी थे ही ना, अभी तक थे ना। जैसे साकार की भी पालना ली और अव्यक्त की भी पालना ली। और आज का वरदान जो है हमारे लिए, जो बोला साकार मुरली का, कि बुद्धि की शक्ति द्वारा हम क्या कर रहे हैं, वो आकारी बन चुका है, फिर भी हम साकार में पालना ले रहे हैं, तो ये खुशी का हुआ। बट उन्होंने प्रैक्टिकल, जैसे गुलजार दादी हमेशा क्लास में बोलते थे कि सभी हम लकी है, सभी भाग्यशाली है, पर फिर भी ड्रामा में जिनको साकार की पालना मिली, उनको कहेंगे भाई हाँ, लक की ही बात है और पार्ट है उनका, वैसा ऐसे, है ना। और वैसे तो कितने इंजन थे साकार वालों को, जो 65 तक थे, उनको तो मम्मा भी थी साथ में। हाँ, अनन्य रतन भी बाबा के साथ में थे। ये तो बोलने की बात हो गई डबल इंजन, लेकिन मैं कितनी। बोलूं दीदी? बोलिए बोलिए। हाँ, बाबा ने एक बार कहा था डबल इंजन, एक शिव बाबा और एक ब्रह्मा बाबा, ये डबल इंजन हुआ, ऐसा बाबा ने कहा था एक बार। हाँ वही, शिव बाबा इसलिए है उसमें। इसलिए कहा ना साकार में बाबा था, मतलब साकार में किसके तन में था? ब्रह्मा बाबा के। हाँ, तो वही उसका अर्थ ही वो हुआ कामिनी बहन, कि साकार में हाँ माना निराकार साकार में आकर हर कर्म करके दिखाया। कहते बाबा उपले भी हाँ बना, ठीक है। हाँ, गोले बनाते थे, क्या क्या पहले बाबा करके दिखाते थे, और फिर सब करते थे, और बाबा बोलते थे स्वरूप बनो उसका। जी जी, बोलिए कापी सिस्टर। अच्छा, शेरू भाई बोलिए।
यदि बाबा पूर्णा यात्रा पे ही थे गुजरती, जब हाँ दादा से बाबा सबसे आगे निकल गए तो बाबा ने कहा डबल इंजन, दादी पीछे रह गई थी, बाबा ने कहा डबल इंजन है मेरे अंदर, तो तभी सबसे आगे जाते थे बाबा। हाँ, पूजा, पहाड़ी पर जाते थे। हाँ जी, पूर्णा यात्रा पे ही था दीदी उस टाइम, बाबा ने वर्डिंग बोली। बोलिए तारा बहन। जी दीदी, बाबा ने आज बोला है अलौकिकता के बारे में कि जब हम पाठ बजाते हैं ना, तो उसका स्वरूप नहीं बन जाना है, उसका वश में नहीं आना है, और हमें पाठ बजाते समय हमें साक्षी भी रहना है। तो दोनों साथ साथ चले, पाठ भी बजाए और साक्षी भी रहे, तब हमारे में विल पावर होगी। बाबा ने बोला है कि प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्तिशाली भी रहना है। ओम शांति। हाँ, क्योंकि कैसे, जैसे डॉक्टर के पास हम हमेशा वो उदाहरण सामने रखते हैं, एग्जाम्पल सामने रखते हैं। डॉक्टर के पास आ, मतलब एकदम क्रिटिकल एक्सीडेंट का केस जाता है, तो वो उसका स्वरूप नहीं बनता है ना, कि वही केस अच्छा कैसे हुआ, कितना दर्द हो रहा होगा, ये होगा, ऐसा करते बैठेगा तो जो सॉल्यूशंस है, जो मेडिसिन देना है, वेंटिलेटर पे, एक्सरे, इंजेक्शन, ये सब भूल जाएगा वो क्या होता है, साक्षी होता है। और साक्षी होता है तो फिर हम त्रिकालदर्शी भी बन सकते हैं, है ना, हम उस बात को अच्छे से जान सकते हैं और उसका फिर इलाज कर सकते हैं। अगर डॉक्टर ही उस प्रॉब्लम का स्वरूप बन गया तो क्या कर सकेगा, कुछ भी नहीं। तो हमारे जीवन में भी हम जो भी प्रॉब्लम्स आती है, या कमी कमजोरी, या कोई भी चीज जो हमारे पुरुषार्थ में कहो या संस्कार परिवर्तन में कहो आती है, तो हमें साक्षी होना पड़ेगा कि किस बात की वजह से मेरे संस्कार बार बार आते हैं, किस बात की वजह से मैं पुरुषार्थ में कमजोर पड़ जाती हूँ। डिटैच ऑब्जर्वर होंगे तो फिर उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं। बोलिए काफी सिस्टर, बस अभी समय हो गया है, बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि साक्षीपन की स्टेज पर हम रहेंगे ना, तो ही एक्यूरेट पार्ट बजा पाएंगे, नहीं तो पार्ट का स्वरूप नहीं बन जाना है। जो भी हमारा रोल है वो नहीं बन जाना है, लेकिन साक्षी होकर देखना है कि ये कहानी चल रही है और ये कहानी में हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है। ओम शांति। जी बिल्कुल। ओम शांति। एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा है कि बाबा ने कहा स्नेह को समाना और सहन शक्ति से हिसाब किताब समाप्त करना, इसको अगर आप थोड़ा समझा सके। दीप्ति बहन, आप कन्या है या माँ है? माता है। माता है। माता है ना, हाँ। तो देखो बाबा ने क्या बोला, स्नेह को समाना, और आगे क्या बोला आपने, सहन शक्ति को, और सहन शक्ति से हिसाब किताब समाप्त करना। हाँ। तो देखो जो माँ बनते हैं ना, क्या होते हैं, स्नेह को समा के रखते हैं, वो किसके लिए, बच्चों के लिए। और क्या क्या सहन नहीं करती है माँ, देखिए आप। लेकिन वो सहन करना स्नेह की वजह से लगता ही नहीं कि मैंने सहन किया। अरे कभी भी उठाता है वो जनाब, छोटा सा जो आता है ना दुनिया में, ना उसको घड़ी समझ में आती है, ना कोई आया हुआ समझ में आता है, ना मम्मा की थकान समझ में आती है। लेकिन मम्मा हंसते खेलते सब सहन कर लेती। क्यों? सिर्फ एक बात की वजह से, स्नेह, प्यार। ठीक है, तो हमें क्या बनना है दीप्ति बहन, हद की माँ या बेहद की माँ? बेहद की माँ। हाँ, बेहद जगत की माँ। खंबा बनना है। तो सबके लिए स्नेह रखेंगे ना, तो सहन करना भी सहन करना नहीं लगेगा। इसलिए हमने पूछा आपको, बाकी कुछ नहीं, कि आप माता है या कन्या है। माता है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। 嗯 तो
होमवर्क। अभिजीत भाई जी, आपका कुछ कहना है? जी ओम शांति। जी वैसे जी, वैसे तो आज बाबा की मुरलियां तो हम पढ़ ही रहे हैं ना सभी। जैसे बाबा ने आज भी एक विशेष पाठ सबका बताया ना, कि जितना जितना हम लहरें, बाबा ने कहा ना कि सागर है ना बाबा, तो अनेक 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 लहरें आती है ना। तो बाबा कहते हैं कि वैसे ही हमें भी क्या करना है, उसमें डूब कर जाना है। जैसे कल भी बाबा ने कहा ना कि ज्ञान में डूबना है। तो अभी एक ही अभ्यास अब थोड़ा करना सभी, कि ज्ञान और योग में सदा डूबने का अभ्यास करना। ठीक है ना? चलो। तो देखो दुनिया वाले तो क्या क्या, माना दुनिया का नजारा तो हम देख रहे हैं कि आज भी देखो कि दुनिया वाले कितना शोर मचा रहे हैं, और तो दही हंडी वगैरह शायद आपके शहर में भी होगा। लेकिन हम बाबा के बच्चे कितने अलौकिक रीति से उसको साज ना, हम जैसे सेंटरों में कुछ ना कुछ प्रोग्राम आपने किया ही होगा ना शायद। तो हमारा कैसा अलौकिक रीति से, और दुनिया वालों को तो लौकिक में तो कितना सारा शोर है, कितना पैसा, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। तो आप भी क्या करना, थोड़ा सा बाबा के साथ योग लगाकर सबको हम क्या देंगे, योग का वाइब्रेशन देंगे। ठीक है ना? अच्छा, ठीक है वंदना बहन जी, आप होमवर्क देना। जी जी भाई जी। तो जैसे अभी आखिरी सवाल जो पूछा, उसी के आधार से हम होमवर्क लेते हैं कि हम स्नेह को अपने अंदर समाये रखें, उस स्नेह के सागर को अपने अंदर समाये रखें, या हम उस सागर में समा जाए, कुछ भी करें, है ना। पर अपने आप को स्मृति दिलाएं कि मैं समर्थ स्वरूप आत्मा हूं। और इस आधार से हम सभी की, अपनी भी, अपने पुराने स्वभाव संस्कार, इसको भी सहन कर लो, संभालो, सागर में डाल दो, और दूसरों के लिए भी यही विधि अपनाओ। देखो बाबा संस्कार परिवर्तन की बात करते हैं ना, तो अपने से शुरू करिएगा, है ना। तो वो आदत पड़ जाएगी। संस्कार क्या होते हैं? एक आध चीज आप बार बार करते हैं, वो आदत बन जाती है, और आदत जब पक्की बन जाती है वो संस्कार कहलाती है। तो हमें ये आदत डालनी है कि मैं अपना भी सह लूं और मैं समर्थ बनूं, और फिर वही आदत जब पक्की हो जाएगी तो सबको सहना मुझे मुश्किल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं समर्थ स्वरूप आत्मा, स्मृति स्वरूप आत्मा हूं। तो ये बातें हम याद रखें, और यही अपना होमवर्क रहेगा। सबका शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। आधा मिनट हम बाबा को याद करते हैं, फिर इस कॉल को एंड करेंगे। अपने आप को स्मृति दिलाएं कि मैं स्नेह के सागर की संतान हूं। उसी के स्मृति में रहकर मैं अपने संपूर्ण समर्थी को धारण करने वाली और स्मृति सुसमर्थी स्वरूप आत्मा बन गई हूं। शांति। गुड नाइट।
ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट।